हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और लगभग आज से 20 दिन पहले ही 2 फरवरी को ही इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ था, जिसमें कि इंडिया का जो टैरिफ है वो 50% से घटाकर 18% कर दिया गया था। तो इंडिया वाले काफ़ी खुश हो रहे थे कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो गया है। और उसके जस्ट 20 दिन बाद ही यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस टैरिफ को ही गलत ठहरा दिया है। पूरा उन्होंने इस टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो जो हम इंडियंस खुश हो रहे थे जो कि हमारे कंट्री पे टैरिफ कम हो गया, वो जेन्युइन भी था, क्योंकि इंडिया पे डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% का टैरिफ लगा दिया था। और इंडिया के जो कम्पिटिटिव कंट्रीज थे जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उन पे 19-20% का टैरिफ था। तो ऑब्वियसली ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए अनवायबल हो जाता। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनवायबल बता के स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो हम ये समझते कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ लगाया था ये किस पावर्स को यूज करते हुए लगाया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ लगाया था वो IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977, इस पावर्स का यूज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, जो कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये प्रेसिडेंट के पावर्स के अंडर नहीं आता है कि वो इसके तहत टैरिफ लगा सकते। वो सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज को, लेकिन वो टैरिफ इम्पोज नहीं कर सकते। तो यूएस के कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो उस हिसाब से जो टैरिफ है वो 18% से फ्लैट 0% हो जाएगा सभी कंट्रीज पे। यानी कि पहले जो टैरिफ का सिस्टम चल रहा था, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था कि जैसे इंडिया पे 2-3% का टैरिफ लगता था, किसी दूसरे कंट्री पे और कुछ परसेंटेज का लगता होगा, तो वो जो एग्रीमेंट चल रहा था तो वही एग्रीमेंट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल पास किया, उसके इमीडिएट नेक्स्ट दिन डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 122 को इम्पोज करते हुए ट्रेड एक्ट 1974, इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज करते हुए 150 डेज का ही ये एप्लीकेबल होता है जनरली। तो इसको इम्पोज करते हुए उन्होंने पहले सब कंट्रीज पे तो बोला कि 10% यूनिफॉर्म टैरिफ हम लगाएंगे, लेकिन नेक्स्ट दिन फिर उसको 15% कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अब जो कह रहे हैं कि हम ये 15% का यूनिफॉर्म टैरिफ सारे कंट्रीज पे लगाएंगे, तो क्या इसको फिर से यूएस की सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती है? तो इसको समझते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो लगाया है तो ये किस बेसिस पे लगाया जा सकता है। ये सेक्शन आप तभी इम्पोज कर सकते हैं जब कोई फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट्स प्रॉब्लम हो यूएस में। जब भी ये कोई प्रॉब्लम जब भी ऐसा आता है तो ये सेक्शन को आप इम्पोज कर सकते हैं, सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट को। तो इसको इम्पोज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी टैरिफ लगाया है। अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वहां सुनवाई नहीं हुआ है, लेकिन एज पर रूल ये जो टैरिफ है ये आप इमरजेंसी टैरिफ होता है, ये परमानेंट टैरिफ नहीं होता है। तो ये आप मैक्सिमम 150 डेज तक ही इम्पोज कर सकते हैं। 150 डेज मतलब लगभग 5 महीना तक ही इम्पोज कर सकते हैं। 5 महीना के बाद ये टैरिफ फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि वो एक दूसरा सेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि होता है सेक्शन 301। सेक्शन 301 क्या होता है 1974 का, कि अगर कोई भी कंट्री के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब कि लेट्स से कि यूएस किसी कंट्री पे कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है, लेकिन दूसरा कंट्री यूएस पे बहुत टैरिफ लगा रहा है और उसके चलते ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है कि यूएस की एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट करती है, और अगर ये मिल जाता है कि हाँ ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप फिर से टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। जैसा कि पहला टैरिफ चला था 50%, 25%, जो भी वो चाहे वो टैरिफ को इम्पोज कर सकते हैं। तो जब तक ये 150 डेज तक की टैरिफ है तब तक ये डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि वो सेक्शन 301 को इम्प्लीमेंट कर ले और सेक्शन 232 को इम्प्लीमेंट कर ले। सेक्शन 232 क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी कंट्री का जो नेशनल सिक्योरिटी है, जैसे कि स्टील या एल्यूमिनियम, तो सब के इम्पोर्ट्स पे जो टैरिफ लगता है तो वो टैरिफ लगा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज पे। और सेक्शन 301 में होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अभी तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट से गोल्ड सिल्वर में भी कुछ उछाल देखने को हो सकता है आपको मिले, या मार्केट में भी हो सकता है आने वाले टाइम में तेजी देखने को मिले। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि टैरिफ को 0 कर दो, ये लीगल नहीं है। तो ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी मतलब ऐसे कोई बच्चा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल देंगे और वो क्या लेंगे, क्योंकि यूएस में जनरली डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट का 36 का आंकड़ा चलते रहता है। तो वो इमरजेंसी पावर्स को यूज करते हुए सेक्शन 122 को उन्होंने इम्पोज कर दिया, लेकिन फ्यूचर में जरूर वो सेक्शन 301 या सेक्शन 233 को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है फिर से ये टैरिफ आ जाए। तो फिर से ये टैरिफ आ जाएगा तो जैसे पहले ट्रेड चल रहा था वैसा ट्रेड चलेगा। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया वालों ने
ने इतना मेहनत किया, ट्रेड डील किया 18%, इंडिया वालों ने यूएस का इंपोर्ट्स पे भी टैरिफ को ज़ीरो करने के लिए रेडी हो गए थे, यूएस से पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहा था, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो अगर ये टैरिफ ज़ीरो हो जाता है और अगर ये सेक्शंस इम्पोज नहीं होते सेक्शन 301 फ्यूचर में, तब तो इंडिया का ट्रेड डील क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन लेट्स से अगर फ्यूचर में सेक्शन 301 इम्पोज हो जाते हैं तो फिर इंडिया का ट्रेड डील करने का फ़ायदा रहेगा बरकरार। तो अब हम ये समझते हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पावर्स को यूज करते हुए टैरिफ लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पावर्स प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है बल्कि पार्लियामेंट के पास होता है। तो अगर इसको इम्पोज करना है तो यूएस की जो कांग्रेस है, मतलब कि यूएस का जो पार्लियामेंट है, वो इसको इम्पोज कर सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं इसको पार्लियामेंट के थ्रू इम्पोज करा है? तो सबसे पहला रीजन तो ये टाइम कंज्यूमिंग, आपको लोअर हाउस और अपर हाउस से इसको पास कराना पड़ेगा, तो जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लस डोनाल्ड ट्रंप बहुत फ्रीक्वेंट टैरिफ चेंज करते रहते हैं, कभी 25% करते हैं, थोड़े दिन बाद फिर उसको प्यूनिटिव बोल के 50% कर देते हैं, कभी फिर उसको हटा के 18% कर देते हैं, फिर किसी कंट्री पर 18% करते हैं, फिर कभी किसी कंट्री पर 10% कर देते हैं। तो बार बार उसको पार्लियामेंट से पास कराना इतने टाइम तो पॉसिबल नहीं है। प्लस जो यूएस का लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, उसका जस्ट एग्जैक्ट मेजोरिटी है, मतलब जितना 50% मेजोरिटी होना चाहिए 218 सीट्स, तो जस्ट 218 सीट्स ही है। तो ये भी हो सकता है कि जब वो वोटिंग कराएं तो उनको मेजोरिटी ना मिले, तो ये भी एक चांसेस है। प्लस इसके अलावा जो मेजर चांसेस है वो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग ये बहुत है, ठीक है। और प्लस डोनाल्ड ट्रंप इसको फ्रीक्वेंट चेंज भी नहीं कर पाएंगे फिर टैरिफ को। तो अभी कुछ दिन टू एंड फ्रो चलेगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहेंगे। लेकिन आने वाले 6 महीने बाद ही हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसमें टैरिफ का क्या हुआ, मतलब वेदर ये टैरिफ अभी भी एप्लीकेबल है सब कंट्रीज के लिए या नहीं। तो अगर ये टैरिफ ज़ीरो हो जाता है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा और शेयर्स के दाम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन्वेस्टिगेशन बैठाते हैं या फिर से कुछ एजेंसीज को बैठाते हैं, उसकी बेसिस पे फिर से वो टैरिफ लगा लेते हैं, तो अभी जैसा मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से मेरे हिसाब से चलते रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट का देखेंगे इंडिया में, तो स्लाइटली पॉजिटिव जाने का चांसेस है अभी कुछ दिनों के लिए। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको न्यूज़ को देखते रहना पड़ेगा। जैसे ही अगर वैसा कुछ न्यूज़ आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा दिन वॉलेटाइल रहेगा, तो आपको मतलब इन्वेस्ट करना भी है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करना पड़ेगा, और जो सेफ कंपनीज होती है उसी में करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे को नहीं लगता है बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो फिर कुछ न्यूज़ आएगा तो फिर घट जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कुछ न्यूज़ आएगा तो फिर घट जाएगा। मार्केट आफ्टर 6 मंथ्स ही फाइनली स्टेबलाइज होगा, मेरे को यह लगता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।